हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है महासागरीय जलधाराएँ। नंबर 2 है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। नंबर 3 है विश्व के घास के मैदान। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में इन टॉपिकों से एक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं विश्व की प्रमुख जलधाराएँ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएँ। ठंडी जलधाराएँ जो प्रशांत महासागर की, उनमें से पहली है कैलिफोर्निया की जलधारा, दूसरी है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, तीसरी है अंटार्कटिका की जलधारा एवं फोर्थ है क्यूराइल की जलधारा। ये सारी जलधाराएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है या गर्म है। तो ये जो चारों हैं ये ठंडी जलधाराएँ हैं प्रशांत महासागर की। गर्म जलधाराएँ देखते हैं। प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएँ हैं वो 5 हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। नंबर 1 पर है क्यूरोसियो की जलधारा। नंबर 2 है सुशीमा की जलधारा। नंबर 3 है अलास्का की जलधारा। नंबर 4 है एल नीनो की जलधारा और नंबर 5 है ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इनमें से एल नीनो की जो जलधारा है ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई और क्यूरोसियो की जलधारा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रशांत महासागर की 10 धाराएं हमने देख ली हैं, जो 5 ठंडी जलधाराएं थी और 5 गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नंबर 1 है लेब्राडोर की जलधारा। नंबर 2 है बेंगुएला की जलधारा। नंबर 3 है कनारी की जलधारा। नंबर 4 है अंटार्कटिका की जलधारा। नंबर 5 है फॉकलैंड की जलधारा। इसमें से जो लेब्राडोर की जलधारा है ये एक बार आई थी एग्जाम्स में UP-SSC। उसमें पूछा था कि ये जो लेब्राडोर की जलधारा है वो किस महासागर की जलधारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। बेंगुएला की जलधारा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फॉकलैंड की जलधारा ये भी। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं नंबर 1 पर है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। नंबर 2 है फ्लोरिडा की जलधारा। नंबर 3 है ब्राज़ील की जलधारा। नंबर 4 है इरमिंजर की जलधारा और नंबर 5 है गिनी की जलधारा। ये सारी ही जलधाराएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। क्योंकि कभी कभी इसमें पूछ देता है कि गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये गर्म है या ठंडी है, तो ये गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर में एक सागर है जिसको सारगैसो सागर कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है कि किस महासागर में सारगैसो सागर है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस आकार की है। जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उसको प्लैंकटन कहते हैं। 1 सेकेंड। उसको प्लैंकटन कहते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उसको प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं। तो हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है
जिसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और इसकी 3 गर्म जलधाराएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 पर है अगुलहास की जलधारा, नंबर 2 पर है मोजाम्बिक की जलधारा, नंबर 3 पर है दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। तो जो अगुलहास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, पूछता है अगुलहास की जलधारा कैसी है, ठंडी है या गर्म है, तो हम लोग गर्म लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। ये एक गर्म जलधारा है। अगली स्लाइड देखते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जल संधि देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये जल संधियाँ किस किस को जोड़ती हैं। तो नंबर 1 पर हो जाएगी मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। नंबर 2 पर आ जाएगा पाक जल संधि, जो है ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका को अलग करती है। तीसरी है लुजोन जल संधि, ये दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। फोर्थ है बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जो जल संधि है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का और रूस को अलग करती है। 1 सेकेंड, अलास्का एवं रूस को अलग करती है। 5 है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है तथा इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लैंड को फ्रांस से 1 सेकेंड, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इसमें मलक्का जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुजोन, बेरिंग और लुजोन ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगली है नंबर 6 है फ्लोरिडा की जल संधि। ये मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं तथा अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। अगली है 7 नंबर है कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और ये न्यूजीलैंड में है। सुंडा जल संधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुंडा जो जल संधि है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है तथा सुमात्रा को हिंद महासागर से अलग करती है। अगली है युकाटन की जल संधि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है तथा मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। अगली है 10 नंबर हार्मुज जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मुज जो जल संधि है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान को ईरान से अलग करती है। ओमान को ईरान से अलग करती है। ये जल संधियाँ बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इस दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इनको, क्योंकि ये मिलाने के लिए भी आ जाती हैं कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। तो जो सुंडा जल संधि है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिंद महासागर की है।
जो जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देश है एक तरफ घास के मैदान है। देखते हैं मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान है। स्टेपीज है। स्टेपीज का जो कुछ भाग है वो रसिया में है और एशिया में भी है, और यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरे नंबर पर है मंगोलिया। मंगोलिया में मंचूरियन घास के मैदान है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स हैं, वेल्ड्स घास के मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। फिफ्थ नंबर पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। अगले देखते हैं अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, और ये उष्ण कटिबंधीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। 1 सेकेंड। ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ब्राज़ील में कंपास है, कंपास तथा सेल्वास। सेल्वास जो घास के मैदान है ये भी ब्राज़ील में है। ये दोनों ही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान है, ये उष्ण कटिबंधीय है। हंगरी में पूछताछ घास के मैदान है और ये समशीतोष्ण कटिबंधीय है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, उस वजह से अब क्वेश्चन ज़्यादा इजी नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक पूछे जाते थे कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है। अब ये भी पूछ देता है कि कौन सा जो घास का मैदान है उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये एकमात्र है हंगरी में जो पूछताछ घास का मैदान है समशीतोष्ण कटिबंधीय है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनका रिवीजन कर लीजिए। इसमें हम देख लेते हैं मैप में जो प्रेयरी घास के मैदान है ये अमेरिका में है। कंपास जो घास के मैदान है ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। जो अफ्रीकन सवाना के घास के मैदान है अफ्रीका में है, उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा पर जो भी देश पड़ेंगे वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, उस वजह से उष्ण कटिबंधीय वहाँ पर घास के मैदान होंगे। वेल्ड्स जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और यहाँ ये मकर रेखा गुजरती है नीचे से, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, डाउन्स हैं, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। मंचूरियन जो ग्रासलैंड है ये मंगोलिया में है, और जो स्टेपीज हैं ये एशिया में है, रशिया में और थोड़ा यूरोप में भी है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। और जो पूछताछ हैं वो हंगरी में है, हंगरी में है, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय है। और जो लानोस के घास के मैदान है ये वेनेजुएला में है। 1 सेकेंड। चल नहीं रहा मार्कर। तो ये जो लानोस के घास के मैदान है ये वेनेजुएला में है।
आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।